ही आसान शब्दों में समझते हैं। आज का टॉपिक है जुडिशियल रिव्यू, जिसको न्यायिक पुनरावलोकन भी कहा जाता है। तो आइए आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे, यह क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है और ये डेवलप कैसे हुआ, क्या क्या कठिनाइयाँ आई इसके डेवलप होने में और इसका महत्व क्या है हमारे संविधान में। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू क्या है। तो न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिशियल रिव्यू न्यायालयों को यह शक्ति देता है कि सरकार जो भी कानून बनाए, नीति बनाए, ठीक है, तो उसको वो जुडिशियली रिव्यू कर सके, उसको ये देख सके कि संविधान के अनुरूप है कि नहीं। अगर नहीं है तो बेसिकली यह संविधान का रक्षक भी माना जाता है, नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायिक पालिका के बीच एक संतुलन बनाए रखता है कि कोई भी जो एंटिटी है वो आर्बिट्ररी ना हो पाए, अपने हिसाब से कार्य न करे। इसके लिए न्यायालय का नियंत्रण जरूरी है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसका संवैधानिक आधार क्या है। क्या न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिशियल रिव्यू स्पेसिफिकली कहीं पर मेंशन है कि नहीं। तो हम देखते हैं कि आर्टिकल 13, आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 कहीं ना कहीं न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू के बारे में बात करता है। आर्टिकल 13 ये बात करता है कि कोई भी ऐसा कानून जो फंडामेंटल राइट्स के प्रोविजन को इन्फ्रिंज करता है या इनकंसिस्टेंसी में है, वो क्या हो जाए, कानून रद्द हो जाएगा। ठीक है, तो आर्टिकल 13 प्री कॉन्स्टिट्यूशनल और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल दोनों की बातें करता है। इसके बाद आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को कितने प्रकार के रिट जारी करना, 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। जैसे आप जानते ही होंगे, एक हैबियस कॉर्पस है, मैंडमस है, इसके अलावा सर्चियरी है, इसके अलावा प्रोहिबिशन है, इसके अलावा को वारंटो है। 5 प्रकार के रीट के माध्यम से सरकारी नीतियों पर, सरकारी कानूनों पर ये कोर्ट जो है लगाम रखती है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट 226 के अंतर्गत। तो ये दो बेसिकली आर्टिकल्स हैं जिसके माध्यम से न्यायालय जो है वो सरकार के नीतियों पर, सरकार के कानूनों पर, विधायिका के कानूनों पर नियंत्रण स्थापित करती है। अब हम लोग बात कर लें कि भारत में जुडिशियल रिव्यू का विकास कैसे हुआ। जाहिर सी बात है कि कोई भी कानून जो है जूरिस्प्रूडेंस से डेवलप होता है। और जूरिस्प्रूडेंस कैसे डेवलप होता है, सामने जिस तरह के केसेज आते हैं और केस लॉज ही कहीं ना कहीं डेवलप करता है किसी भी सिद्धांत को। तो ये पहला जो केस है 1803 का केस है, ये केस का नाम है मलबरी वर्सेज मेडिसन। ठीक है, तो अमेरिका में ही इस सिद्धांत का जन्म हुआ। ठीक है, इस केस के माध्यम से। जब इंडिया की बात कर लें तो हमारे यहाँ केशवानंद भारती बहुत ही महत्वपूर्ण केस है, 1973 का केस है। और सुप्रीम कोर्ट ने मूल संरचना के सिद्धांत को यानी बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत को यहाँ पर नए रूप से डिफाइन किया। ठीक है, तो इसमें क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है क्या सिद्धांत की, आप कुछ भी संशोधन करो, जैसा कि 368 में जो है विधायिका को पूरा अधिकार है कानून को बदलने का। ठीक है, तो आप कुछ भी बदल सकते हो, लेकिन आप बेसिक स्ट्रक्चर को यानी मौलिक संरचना को बिल्कुल आप नहीं बदल सकते, क्योंकि उन्हीं मौलिक संरचनाओं के लिए स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान दी। उसी मौलिक संरचना के आधार पर हम लोगों ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी, तो इसलिए आप उसको छेड़छाड़ नहीं कर सकते। इसके अलावा मिनर्वा मिल्स का जो केस है 1980 का, इसमें ये बात सुप्रीम कोर्ट ने जाहिर की कि जुडिशियल रिव्यू जो होगा वो किसका भाग होगा, बेसिक स्ट्रक्चर का भाग होगा। इन तीनों केसेस के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि जुडिशियल रिव्यू का विकास इंडिया में किस तरह से हुआ। ठीक है, अब देखिए इसका महत्व क्या है, भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन का महत्व क्या है। तो पहला महत्व है कि मौलिक अधिकारों की यह रक्षा करता है। जैसे कि आपने आर्टिकल 13 में पढ़ा कि सरकार कोई भी ऐसा लॉ, कोई भी ऐसा नीति नहीं बना सकती जो मौलिक अधिकार के रिपग्नेंसी में हो, फंडामेंटल राइट के रिपग्नेंसी में हो। दूसरा क्या है, संवैधानिक सर्वोच्चता, सबसे सुप्रीम कौन होगा, संविधान, कोई अधिकारी उससे ऊपर नहीं होगा, संविधान जो कहेगा उसी का पालन होगा। तीसरा क्या है, सरकार की शक्ति को नियंत्रित करता है। आप जैसे ही वोट देते हैं वैसे ही सरकार पावर में जाती है, तो चाहे तो कुछ भी कर सकती है।
इसलिए उसके लॉज को, जो लॉ बना रही है, जो नीतियां बना रही है, उस पर नियंत्रण रखा जा सकता है जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से। इसके अलावा अकाउंटेबिलिटी, उत्तरदायित्व, सरकार का उत्तरदायित्व को बहाल रखना ताकि ये आर्बिट्ररी एक्शन नहीं ले, तो ये सरकार का उत्तरदायित्व भी बढ़ाना एक जो है इसका महत्व है। न्यायिक पुनर्विलोकन जो है, एक तरह से आप कह सकते हैं कि यह लोकतंत्र की आत्मा है, जो कि निष्पक्षता, समानता और न्याय को बनाए रखता है। ठीक है, तो दोस्तों न्यायिक पुनरावलोकन जो है, आप कह सकते हैं कि यह लोकतंत्र की एक रीढ़ है। यह सुनिश्चित करता है कि सरकार संविधान के दायरे में काम करे और नागरिकों के अधिकार को सुरक्षित रखे। शक्ति कहा जाता है, शक्ति भ्रष्ट करती है और संपूर्ण शक्ति संपूर्ण रूप से भ्रष्ट कर सकती है। तो पावर करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली, और ये कथन किसका है? लॉर्ड एक्टन का है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जुडिशियल रिव्यू का क्या महत्व है और यह क्यों जरूरी है। और अब आपकी बारी है कि अगर आप जुडिशियल रिव्यू को समझे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने ज्ञान को इसी तरह निरंतर आगे बढ़ाते रहें। धन्यवाद।